नमस्कार, मैं इंदु रावत और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के सम्मेलन में आज डेवलपमेंट मिनिस्टर्स यानी विकास मंत्रियों की मीटिंग होने जा रही है। ये मीटिंग हंसकुला संकुल में होगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसकी अगुवाई करेंगे। विदेश मंत्री के अनुसार बैठक से पहले पीएम मोदी का खास वीडियो संबोधन होगा। इसके बाद मंत्री समूह कूटनीतिक संबंधों को मजबूती देने पर चर्चा करेंगे। इसके साथ टेक्नोलॉजी और सांस्कृतिक विरासत यानी कि कल्चरल हेरिटेज के आदान प्रदान पर भी जोर होगा। इस चर्चा में 2 सत्र तय किए गए हैं। पहला सेशन बहुपक्षवाद में तत्काल विकास को लेकर सामूहिक कार्रवाई की नीति पर होगा। वहीं दूसरा सत्र हरित विकास पर होना है, यानी कि ग्रीन डेवलपमेंट पर होना है। इसमें पर्यावरण को लेकर सभी देशों को एक जीवन शैली अपनाने का खास दृष्टिकोण बताया गया है। बता दें कि G20 देशों के मेहमान रविवार को काशी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट से होटल तक उनका भव्य स्वागत हुआ। उन्हें गंगा घाटों के साथ यहां की संस्कृति के महत्व के बारे में बताया गया। इसके बाद देर शाम को विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती का भव्य रूप देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। अब G20 देशों के विकास मंत्री विकास पर अपनी राय रखने वाले हैं। इसके बाद इसे अमल में लाने की प्लानिंग की जाएगी। विदेश मंत्री रविवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन सभागार में भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों और विशेषताओं पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि G20 तो कई हो चुके हैं, मैं ऐसे 10 G20 में हिस्सा ले चुका हूं, लेकिन इस बार जन भागीदारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये निर्णय लिया कि G20 को हम एक उत्सव के रूप में मनाएंगे, तो उनकी अपेक्षा थी कि हम दुनिया को अपनी सांस्कृतिक केंद्रों तक ले जाएंगे। ये कोई सरकारी या अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि उससे इतर है। जो मेहमान काशी समेत 60 शहरों में आएंगे और वापस जाएंगे, तो उनके मन में भारत का एक चित्र होगा। वो हमारी संस्कृति को समझेंगे और जब जाएंगे तो भारत के राजदूत बनकर जाएंगे। दुनिया के सामने भारत की संस्कृति और परंपरा को रखेंगे। अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते तो G20 वाराणसी में होता क्या? विदेश मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी देश के हर नागरिक का ख्याल रखते हैं। वो कहते हैं, देश का एक भी नागरिक अगर बाहर फंसा हुआ है तो उसकी हर संभव मदद करनी है। सबको ये विश्वास होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, भारत सरकार उन्हें बचाने जरूर आएगी। यूक्रेन में फंसे विदेशी छात्रों को ऑपरेशन गंगा और सूडान में फंसे नागरिकों के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाकर सरकार ने ये विश्वास कायम रखा। यह ऑपरेशन दर्शाता है कि हम अपनों की चिंता करते हैं। आज दुनिया के किसी भी देश में भारतीय जाएं तो उनको ये भरोसा रहता है कि हमारे पीछे कोई है जो हमारी चिंता करता है। हम अगर किसी परेशानी में हैं तो हमें मदद जरूर मिलेगी। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि योग, आयुर्वेद और मोटा अनाज आंदोलन की तरह पूरी दुनिया में पहुंच चुका है। जब देश का प्रधानमंत्री नागरिक के बारे में सोचने लगे, राष्ट्रवादी विचार हों, तो ऐसे ही बदलाव आते हैं। तकनीक और मिलजुल कर काम करने से ये बदलाव आया है। बता दूं कि G20 देशों की 3 दिवसीय बैठक 11 से 13 जून रविवार देर शाम शुरू हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अलग अलग देशों के विकास मंत्रियों का स्वागत हुआ। अब बैठकें आज से शुरू हो जाएंगी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जो कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया। फिलहाल नजरें पीएम मोदी के वीडियो संबोधन पर टिकी हुई हैं। आज के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम छोटे बड़े न्यूज अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें सहारा समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद।